ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबको कार्तिक महात्म की बहुत बहुत मुबारक हो। आज से कार्तिक महात्म शुरू हो गया है। आप सब ने दीपदान की महिमा भी सुन ली होगी। तुलसी माता की क्या महिमा है, आकाश दीप की क्या महिमा है। तो आशा करती हूँ आप सब ने दीपदान आज से शुरू कर दिया होगा और आए मेरे संग हम कार्तिक महात्म पूरा महीना अध्याय सुनते हैं और कथा सुनते हैं और उसका क्या महत्व है ये जानते हैं। बहुत ही पुण्य मिलता है। अगर नहीं भी शुरू किया है तो मेरे साथ संकल्प करके बहुत सरल तरीके से आप कार्तिक महात्म शुरू करें। तो चले पहला अध्याय पढ़ते हैं कार्तिक महात्म का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पहला अध्याय। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे वशिष्ठ हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी को जन्म दिया। जो आपकी 16 सहस के मध्य में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। श्री लक्ष्मी जी बहुत ही सौभाग्यशाली अपने को मान रही हैं कि वो श्री हरि जी की पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विविध पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया जाता है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे विचारों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से और देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। जब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रक्त से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन से दान, व्रत व जप किए हैं? मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे क्यों मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा? मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई? कृष्णा बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धा अवस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता और चंद्र भी उसे पिता के समान सम्मान देता था।
एक दिन वह दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके संग अब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस शुभ कर्म से मैंने उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिवजी, सूर्य भगवान, गणेश जी व देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये कार्तिक महात्म का पहला अध्याय था। बहुत ही सरल तरीके से कथा पढ़ी है, तो आप पहले दिन पहला अध्याय ज़रूर सुनना और अगले अध्यायों के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और रोज़ कथा आप ज़रूर सुने कार्तिक महात्म का और पुण्य प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।